हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में भाई आज से कंटिन्यू क्लासेस आपको YouTube पर भी देने वाले हैं। डेली शाम को आपको 4:33 पर केमिस्ट्री का क्लास मिल जाया करेगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड चीजें हैं इस बैच में करा रहे हैं भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। क्या होती है समझो भैया। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव। बदलाव समझते हो? जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, पहले एक गरीब सा फोटो दिखा दिया, एक ट्रांजिशन आया, एक अमीर सा आदमी आ गया, यार ट्रांजिशन हो गया, बदलाव हो गया। जैसे चाय बनाते हैं, यार चाय बनाने से ज्यादा कठिन नहीं है ये। हमेशा हम यही एग्जांपल लेते हैं, चाय बनाने से ज्यादा कठिन नहीं है। आपने पानी लिया, पानी में चाय पत्ती डाली, हरी मिर्चा डाली, काली मिर्चा डाली, लाल मिर्चा डाली, जो भी चाय में डालते हो भैया, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद चाय बनकर तैयार हो गई। लेकिन बीच की जो स्टेट होती है, जो वो काला काला पानी बनता है भैया, उसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी जितना इंतजाम डाला है वो सब एक्टिव हो चुका है, थोड़ी देर में चाय बनकर तैयार हो जाएगी भाई, ठीक है। यही तो ट्रांजिशन है यार, कि पानी से जो चाय बन रही है, जो बीच की स्टेट है, उसे कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। और भैया इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी काम करेगी। अब आ जाओ रिएक्शन पे, केमिस्ट्री पे। जैसे ए ने क्रिया करी, बी से ने बनाया सी और बनाया डी। ध्यान से समझना। तो जो भैया क्रिया करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। जो लोग रिएक्शन करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं भैया? प्रोडक्ट, यानी उत्पाद कहते हैं भाई, ठीक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, यानी कुछ हमारे पास होगा, जैसे पानी है, चीनी है, चाय पत्ती है, ये सब रिएक्टेंट है। जो चाय बन रही है वो क्या है भाई? प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मेरे भाई बनेगा, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट बन रहा होगा तो जो बीच की स्टेट होगी उसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कह देंगे। बहुत ही आसानी से आपको समझा देंगे, ध्यान से समझिए। देखिए भैया, पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, और 25 नंबर लॉन्ग में आ सकती है ये भाई, ठीक है। सही से लिखोगे, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, 5-6 पॉइंट है। 5-6 पॉइंट का लिख दो, छोटा सा डायग्राम बना दो, 25 नंबर फ्री के हैं भैया ये, ठीक है। जब रिएक्टेंट्स यानी जो रिएक्शन करने वाले लोग हैं एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तब उनकी बॉन्ड लेंथ में एक सीरीज ऑफ चेंज हो जाता है। यानी सरल भाषा में बताएं कि भैया रिएक्टेंट का मतलब क्या है? क्रिया करने वाले लोग। समझाते हैं। जैसे मान लिया एक लड़का है, एक लड़की है, इन दोनों की बारातें होनी भैया। तो जब पहले तो बहुत हीरो बन के घूम रहे थे, जब पास पास आएंगे बॉन्ड लेंथ में चेंज होगा, मुंह बनने लगेगा, थोड़ा सा नर्वस भी फील होगा, थोड़ा सा डर भी लगेगा, थोड़ा सा हाथ भी पसीजेंगे। यानी ओवरऑल बात करें, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो क्या होता है? एक बॉन्ड में लेंथ चेंज होता है, सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है? रिएक्टेंट्स एक एनर्जी रिच इंटरमीडिएट में परिवर्तित हो जाता है। इंटरमीडिएट क्या होता है अभी बताया आपको। जो बीच की स्टेट है भैया, जब हम छोटे क्लास में थे तो जूनियर स्टेट में थे भैया, ठीक है, जूनियर लेवल पे थे। अभी हम लोग हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। जो बीच में था उसे क्या कहते थे? 12th कहते थे, इंटरमीडिएट कहते थे। तो जब रिएक्टेंट बीच में आएंगे, रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन करने के बाद वो एक बीच की स्टेट में पहुंचेंगे, इंटरमीडिएट स्टेट में, जो स्टेट क्रॉस करके वो प्रोडक्ट बनाएंगे भाई। तो जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं ये एक एनर्जी रिच इंटरमीडिएट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी जिस समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, समझो भाई, जिस समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उस समय जो बीच की स्टेट है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सीधी सी बात है भैया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, बीच की स्टेट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हम लोग कहेंगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होते हैं। जो बीच की स्टेट है सीधी सी बात है अनस्टेबल ही होगी, वहीं थोड़ी पड़े रहेंगे यार, खाली 12th तक ही थोड़ी पड़े रहेंगे, आगे भी तो बढ़ेंगे ना। तो जो 12th तक वाली स्टेट है, सरल भाषा में जो इंटरमीडिएट, जो बीच की स्टेट है, जो काला पानी है, वो अनस्टेबल है। ये शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़ी देर वो काला काला पानी रहेगा, फिर हम लोग उसमें दूध वगैरह डाल देंगे और आखिरी में क्या बन जाएगा? तथा डीकंपोज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी आखिरी में ये चाय में परिवर्तित हो जाएंगे। तो चाय बनाने जितना आसान है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भाई, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी होती है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आवश्यक होती है। यानी नॉर्मल स्टेट में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, लेकिन उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा के जो बीच वाली स्टेट जनरेट कर रहे हैं हम, ठीक है, मोटा मोटा बात करें, जो काला पानी बना रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए है, जो गैस लग रही है भाई, जो एनर्जी चाहिए होगी, उस एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया? उस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी होती है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आवश्यक होती है भाई, ठीक है।
तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई, यहां पर हमने बना के दिखा दिया आपको भैया। इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, इधर हमने जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हमने इधर की तरफ एनर्जी ली है और इधर की तरफ हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिए हैं भाई, ठीक है। अब होगा क्या भाई, ये एक सर्टेन एनर्जी है, समझो इस ग्राफ को समझो, ये एक सर्टेन एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी, यानी जो लोग रिएक्शन करने के लिए तैयार हैं वो एनर्जी ये है भाई, ठीक है। थोड़ी देर के बाद रिएक्शन होना स्टार्ट होगी, रिएक्शन होते 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 एक सर्टेन एनर्जी हमें चाहिए होगी, जहां पर जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा, या जो बीच की स्टेट होगी जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे वो वाली स्टेट आ जाएगी भाई, ठीक है। इस समय जितनी एनर्जी होगी इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे भाई, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके ये लोग नॉर्मल स्टेट में आने लगेंगे और फाइनली यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये लोग कर लेंगे। तो आप ये ग्राफ बना दोगे सारी चीजें तो थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, लगेगा कि आपने अच्छे से लिखा हुआ भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में बात करें तो हमने यहां पे समझाया है कि जैसे भैया मान लिया मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है, ए रिएक्टेंट है भाई, ठीक है। थोड़ी देर के बाद जो भैया रिएक्शन हुई तो इंटरमीडिएट यानी जो बीच वाला कॉम्प्लेक्स बना है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, मान लिया वो ए स्टार बना है और ये भैया थोड़ी देर बाद कन्वर्ट हो गया काहे में, प्रोडक्ट में, ठीक है। अगर हमें इसका रेट कांस्टेंट निकालना, रेट कांस्टेंट समझते हो कि कितनी तेजी से रिएक्शन हो रही है, किस तरीके से कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, तो मान ले रहे हैं कि जब ए जो है वो ए स्टार में कन्वर्ट हुआ, यानी रिएक्टेंट की रिएक्शन हुई और जो ट्रांजिशन स्टेट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज हुआ, उस समय जो रेट कांस्टेंट है वो के स्टार, ठीक है। मान लिया इससे जब प्रोडक्ट बना तो रेट कांस्टेंट के है, तो पहले तो भैया यहां से जो नॉर्मल से रिएक्शन हुई है एक्टिवेटेड तक, इसके लिए जब रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो बेसिक तरीका होगा भैया बाद वाले को ऊपर लिख देंगे, तो लिख दिया ए स्टार कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मात्रा कितनी ज्यादा है, गाढ़ा कितना है, ये निशान होता है कंसंट्रेशन का, हिंदी में सांद्रता कहते हैं भैया, ठीक है। कोई चीज कितनी ज्यादा गाढ़ी है उसे कंसंट्रेशन कहते हैं, जो स्टार्टिंग में है उसे कहां लिख देंगे, बटे में, यानी के स्टार बराबर आ जाएगा ए स्टार कंसंट्रेशन अपॉन में ए कंसंट्रेशन भैया, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच का जो रेट कांस्टेंट है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। यही हमने यहां पे लिखा हुआ है कि रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बना है उसके लिए क्या हो जाएगा, के स्टार बराबर बाद वाला, यानी ए स्टार कंसंट्रेशन ऊपर बटे में पहले वाला, यानी ए कंसंट्रेशन पहले आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर हमें मान लिया टोटल निकालना, रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, हमें इसके लिए जो रेट कांस्टेंट जो के मान रखा हमने, इस के की वैल्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो के की वैल्यू आएगी RT अपॉन NH इनटू में के स्टार भाई, ठीक है। R यहां पे गैस कांस्टेंट होता है, T टेंपरेचर होता है, N अवोगाद्रो नंबर होता है और H प्लांक्स कांस्टेंट होता है। ये पूरा जब कैलकुलेशंस की गई तो ये निकल के आया और इनटू में के स्टार क्या है, के स्टार वो रेट कांस्टेंट है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए काम में आया था भाई, ठीक है। तो ये इसका पूरा एक्सप्रेशन निकल के आ गया। आखिरी हम एक एग्जांपल लिख देंगे कि जैसे हमारे पास CH3Br है भाई, CH3Br का नाम क्या है, मेथिल ब्रोमाइड नाम है भैया, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करा दी, न्यूक्लियोफाइल, जिसे न्यूक्लियस चाहिए होता, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बता चुके हैं, OH निगेटिव से। होगा क्या, यहां से OH जुड़ना शुरू करेगा, ठीक है, यहां से Br निकलना शुरू करेगा, तो जो बीच की स्टेट होगी जिस समय ये जुड़ रहा होगा, जिस समय Br निकल रहा होगा, उसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह देंगे। ये देखिए यहां पर OH आके जुड़ रहा है, Br अलग हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फाइनली OH आके जुड़ जाएगा, ये देखिए OH आके जुड़ जाएगा और Br अलग हो जाएगा, इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर में पेपर में आ सकती है। जो लोग भी सिर्फ यूट्यूब के भरोसे बैठे हुए हो, फिर बता रहे हैं, टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, लगभग 73, 74, 75 हजार लोग वहां पे जुड़े हुए हैं भाई, ठीक। लोग आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, जिनकी ग्रेजुएशन हो जाती है वो जाते भी रहते हैं। ओवरऑल बात करें तो सारी वीडियोस भैया, ठीक है, जितनी भी वीडियोस हम इस भरोसा बैच में बनाएंगे सारी वहां शेयर करी जाएंगी। डेली की टाइमिंग क्या रहेगी भाई, डेली शाम को 4:33 पे। भाई मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के कंटेंट बन जाता है यार। अभी सुबह हमने पहले ऑफलाइन 6-7 घंटे पढ़ाया, फिर दोपहर में 5th सेमेस्टर की वीडियो डाली, अब ये वीडियो डाली, प्लस इसकी रिसर्च लगती है, सोचते हैं आपको राइटिंग सही लगे, ठीक है, पढ़ने में आ जाए सारी चीजें रहें, तो अभी ये वीडियो डाली। इसके बाद कुछ और कंटेंट बनाएंगे, कुछ रील्स भी डालते हैं, उसके अलावा शाम को एक क्लास भी है, फिर एक फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो डालेंगे, फिजिक्स की बनानी है, जूलॉजी बॉटनी की बनानी, काम बहुत होता है भाई, ठीक है। चाहिए कुछ नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हो तो एप्लीकेशन पर अपना कोर्स है 500-700 रुपए का, ठीक है, उससे थोड़ी सी हेल्प भी हो जाती है, काम आसान हो जाता है चीजों को करने में। ये जितनी भी वीडियोज हैं ये सब वहां
वहां पर अपलोडेड मिलेंगी विद पीडीएफ, नंबर 1। नंबर 2, अलग से पेपर एनालिसिस, सारे कंटेंट, सारी चीजें भी हम वहां पर अपलोड करेंगे। तो लगे रहते हैं लगातार भाई, बहुत सारा काम कर रहे हैं आपके लिए ही। पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। कोई हवाबाज कंटेंट नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी वाली वीडियो नहीं है, प्योर निश कंटेंट बनाते हैं स्किल और वीएससी से रिलेटेड। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।